तो आज हम पढ़ रहे हैं 2.41 2.40 कल क्लास 2.41 भगवान बता रहे हैं, तो रिसाइट करेंगे। वैस्यात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखरन्ताश्च बुद्धय व्यवसायिना। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिना। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखायनन्तश्च बुद्धयो अव्यवसायिना। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिना। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, टू डेवलप फर्म डिटर्मिनेशन इन द पाथ ऑफ भक्ति। तो भगवान बता रहे हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि, व्यवसायी मतलब बिजनेस। तो अगर आप किसी बिजनेसमैन को जाके देखोगे जैसे बहुत सारे मार्केट होते हैं जहाँ पर, और खासकर देखिए जब वो लोग नोट गिनते हैं, स्पेशली मारवाड़ी, गुजराती कम्युनिटी, सिंधी कम्युनिटी में जब वो लोग नोट गिनते हैं, आप देखिए उनका फोकस क्या रहता है। तो मैंने देखा है दुकानों में, आप देखिए सड़क में कितनी सारी गाड़ी जा रही होगी, पै 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 आवाज मार रहे होंगे, लेबर हल्ला कर रहे होंगे, लेकिन वो फटाफट फटाफट नोट गिनता है। तो मारवाड़ी समाज में एक कंपटीशन होता है नोट गिनने का, कौन कितना फास्ट गिन सकता है। तकादर लोग गिनते हैं, इसलिए वर्ड यूज किया गया व्यवसायत्मिका। जिस प्रकार बिजनेस करते वक्त एक व्यापारी जो व्यक्ति होता है उसकी बुद्धि जो है इतनी फोकस्ड रहती है कि उसको और कुछ नहीं दिखता, पूरा जो आसपास क्या चल रहा है उसको कुछ समझ में नहीं आता, उसको फर्क नहीं पड़ता। तो भगवान बोल रहे हैं ऐसी बुद्धि जिसकी हो जाएगी व्यवसायत्मिक बुद्धि, एक ही कुरु नंदन, उसका गोल एक है, उसका लक्ष्य एक है। तो वो व्यक्ति ही मुझे प्राप्त कर सकता है जिसका गोल एक है। और दूसरा लाइन में क्या बोलते हैं, बहुशाखा अनंताश्च, जिसकी बुद्धि बहुत सारा ब्रांच है, ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा सब। तो बुद्धयो अव्यवसायिनाम, सो ही कांट बी फोकस्ड। तो इसलिए ये फोकस लाने के लिए बहुत अच्छा श्लोक भगवान ने बता रहे हैं, एक चीज को पकड़िए और अच्छे से कीजिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी हम जैसे हम इस्कॉन से हम भक्ति सीख रहे हैं, तो इसको ही पूरा अच्छे से करिए। अगर आप भक्ति करना चाहते हैं तो अच्छे से फॉलो कीजिए, अच्छे से वो कीजिए। तो बट जिंदगी में 10 चीज लगी रहती है, थोड़ा एंजॉय भी कर लूंगा माया के साथ, थोड़ा सा मंदिर भी चला जाऊंगा, थोड़ा सा ये भी सब कुछ करूंगा। जैसे मैं एक व्यक्ति से मिला, तो वो जब ऐसे भक्ति जन्माष्टमी का टाइम आया तो इतना एंथुसियास्टिकली वो डांस कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, प्रसाद बांट रहे हैं, इतना सेवा कर रहे हैं, बोले क्या भक्त है ये। फिर मैं देखा उनको, एक मेरे रिलेटिव में एक पार्टी में ऐसी कोई विवाह था, मैं देखा वहां पर वो जाकर के शराब भी पी रहे हैं, सिगरेट भी पी रहे हैं और सब है। तो मैं चौंक गया, बोला अरे आप तो स्पिरिचुअल लगते थे। बोले नहीं, सबका टेस्ट होना चाहिए लाइफ में। तो मैं बोला अरे दिस इज नॉट डिवोशनल सर्विस, ये भक्ति नहीं है ना। तो ये भक्ति नहीं है क्योंकि आपका फोकस एक जगह नहीं है। तो क्या, जब फोकस एक जगह होगा तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे जो है आप उस चीज पे पकड़ प्राप्त कर लोगे और उसके जहन में घुस जाते हैं फिर हम लोग। देन वी कैन टेल द उसके जो एसेंस है उसको पाते हैं। अगर मान लीजिए समुद्र में एक व्यक्ति खाली ऊपर ही तैरेगा तो वो पर्ल्स नहीं ला पाएगा, नीचे से जाके मोतियां या वो नहीं ला पाएगा। जो नीचे डीप घुसेगा वही हीरे जवाहरात मोती जो है निकाल के ला पाएगा समुद्र से। तो ये भक्ति भी ऐसा ही है। कई लोग ऊपर ऊपर सरफेस में घूमते खाली, हाँ खाली थोड़ा ऐसी हल्का फुल्का जप कर लिए, मंदिर आ गए, थोड़ा थोड़ा प्रसाद खा लिए, थोड़ा ये कर लिए, वो भी अच्छा है, लेकिन वो डीप नहीं घुसते, समझने का प्रयास नहीं करते शास्त्र को क्या कह रहे हैं भगवान। तो देन व्हाट हैपेंस, आफ्टर सम टाइम्स ही फील्स क्या है, एक ही चीज तो है, बोरिंग है, बड़ा मजा नहीं आ रहा। बट जो लोग डीप घुसते हैं वो लोग उसमें नए नए रत्न, नए नए रियलाइजेशन, नए नए साक्षात्कार उनको होते रहते हैं। एंड देन व्हेन दे एक्सपीरियंस दिस थिंग, देन दे बिकम मोर डिटरमाइंड,
मोर सॉलिडिफाइड। इसलिए आप देखिए इस्कॉन में लोग 50-50 साल से भक्ति कर रहे हैं। वो मूर्ख लोग थोड़ी है, पागल थोड़ी है वो लोग कि 50 साल अपना जीवन का दे दिया भक्ति में। यूथ में आए थे प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स लोग, आज तक देखिए इतना भक्ति है, क्योंकि लोग घुस गए पूरा उसके अंदर डीप में एकदम, और उसको वो एक्सपीरियंस हो रहा है उनको वो चीज़। तो इसीलिए ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोकस लाने के लिए, और हाउ टू टेक आवर भक्ति वेरी वेरी सीरियसली। दिस इज वन टाइम अपॉर्चुनिटी है ये हम लोग के पास। अगर अभी हम नहीं सीरियसली इसको लिए, बाद में रिपेंट करना पड़ेगा, ये जस्ट चला जाएगा इसी हाथ से। तो इसीलिए भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं कि देयर एम इज वन, एक। और एक्चुअली शास्त्र में भी कहा गया है 11वें संध में कि जीवात्मा जो है वो तीर के समान है, और गुरु के आदेश और शास्त्र जो है वो बो के समान है, मतलब धनुष के समान है, और जो लक्ष्य है वो कृष्ण का चरण है। तो गुरु के आदेश जो है वो जीवात्मा को छोड़ फेंकते हैं, मतलब उस जीवात्मा को डायरेक्ट वो तीर जाता है और डायरेक्ट कृष्ण के चरण में वो गिरता है ना। तो वो तीर आप देखिए वो एकदम फोकस्ड होना चाहिए। अगर वो तीर सही दिशा में नहीं लगे रहेगा तो वो जाके नहीं पहुंचेगा कृष्ण के चरणों तक। तो इसीलिए क्या है, हमारा गोल एकदम क्लियर होना चाहिए, क्या करना है लाइफ में, इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। और मैं इसलिए बार बार लोगों को कहता हूँ कि जो लोग भक्ति में आते हैं, बी क्लियर व्हाट यू वांट टू डू। अपने आप को धोखा में मत रखिए, अपने आप ना दुनिया को धोखा दीजिए। भाई हम कृष्ण भक्त बनना चाहते हैं पूरा दुनिया को, इसलिए हम जो ये सैफरन पहनते हैं जब हम लोग, या धोती कुर्ता पहनते हैं, हम ऐलान करते हैं दुनिया, कंठी माला पहनते हैं कि हम कृष्ण भक्त हैं। हमने जैसे अगर मान लो कोई स्त्री मंगलसूत्र लगाती है, वो लगाती है, अपना मांग भरती है, तो वो क्या बोल रही है दुनिया को कि मैं विवाहित स्त्री हूँ, मैं डिक्लेयर कर रही हूँ दुनिया को। वैसे ही हम जब कंठी माला पहनते हैं, हम जब धोती कुर्ता पहनते हैं, माला जब करते हैं, हम डिक्लेयर करें दुनिया को आई एम ए कृष्णा डिवोटी। और फिर वो पहन करके हम लोग कुछ गड़बड़ करेंगे तो दुनिया हमको बोलने के लिए लायबल है, वो बोल सकती है अरे क्या है तुम, काहे की कृष्णा डिवोटी हो तुम। तो इसलिए क्या है, बी वेरी वेरी क्लियर व्हाट वी हैव टू डू इन लाइफ, दैट इज वैस आत्मिका बुद्धि। थैंक यू। हरे कृष्णा।